सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, कोई पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा था। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की समस्या से क्या प्रयोजन। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है, जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब वो अमीना बूढ़ी दादी की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। तब देखो मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सिम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और घर में दाना नहीं। उसका दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय कौन है। उसको कैसे जाने दे अकेले। वो खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही जान 3 कोस कैसे चलेगा। आखिर में अमीना मान जाती है। हामिद भी बच्चों के साथ चल रहा है। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थक सकता था। अमीना दूर से उसे निहार रही है। सहसा गांव पीछे छूटता जा रहा है और शहर का दामन आने ही वाला है। शहर का दामन आते ही बड़ी बड़ी इमारतें और अदालत दिखाई देने लगे। कॉलेज, क्लब घर। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है और नीचे पक्का फर्श है। बच्चे और ग्रामीणों ने प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए और कहते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। सबके सब खड़े होकर गले मिलते हैं और गले मिलके एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। तभी मिठाई और खिलौने की दुकान में भी सभी जाते हैं और वहाँ से मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे हैं। यह देखो, हिंडोला, लकड़ी, हाथी, घोड़ा, जोकर। हामिद दूर खड़ा है।
हिंडोले के पास ही यह दुकान है। वहाँ हाथी, घोड़ा, जोकर सभी खिलौने हैं। सब खिलौने खरीदते हैं। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद खिलौनों को निहार रहा है। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का प्रकरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा, आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में हाफ ईयरली का सिलेबस लिखना है। सृष्टि में से आ रहा है पार्ट 3 ईदगाह, पार्ट 4 अश्वमेध का घोड़ा और पार्ट 5 कदम का पेड़। धन्यवाद।